व्हाई एम आई शेयरिंग ऑल दैट विद यू? मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपके साथ में? लेट मी टेल यू, मेरे साथ ना मेरी लाइफ में एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट हुआ। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट, लेट मी टेल यू। सीए प्रैक्टिस चल रही है, बढ़िया चल रही है। मैं अपने शाहपुरी तीरथ सिंह टावर वाले ऑफिस जनकपुरी के अंदर 9th फ्लोर पे बैठा हुआ था। मेरे क्लाइंट का फोन आया। उसने मुझे कहा कि जगमोहन मिलना है। मैंने कहा आवाज बड़ी भारी भारी सी लग रही है, एकदम परेशान सी आवाज उसकी। तो मैंने कहा कोई नहीं, आ जाओ, मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ, मिलते हैं। तो ही सेड कि नहीं, मैं आपके ऑफिस के पास हूँ। तो मैंने कहा वो तो और भी अच्छी बात है, अगर आप ऑफिस के पास हो तो मार छड़प्पा आजा 9th फ्लोर पे। तो ही सेड कि नहीं नहीं, आप नीचे पार्किंग के अंदर आ जाओ। मैंने कहा यार अब आप आई हो तो आ ही जाओ, बिल्कुल पास ही हो। तो कहते नहीं, नीचे आ जाओ। तो उसकी आवाज में दर्द था, उसकी आवाज में बड़ा भयंकर दर्द था। तो मैंने जब उससे ऑफिस में आ गया ना, वो ऊपर नहीं आया, ऊपर मैं ही गया लिफ्ट से। लिफ्ट ली, नीचे गया, पार्किंग के अंदर उनकी गाड़ी को मैंने पार्क करवाया एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग। वो शाहपुरी टावर के साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, अब तो मॉल बन गया वहां पे, पीवीआर सिनेमा, हाँ मॉल बन गया है। तो एक रेस्टोरेंट की तरफ हम बढ़ चले पैदल। तो उसने मुझसे शेयर किया। तो मैंने कहा यार आपने तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई थी, अभी तो मुझे लगता है 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ जी, अब ऐसी आपने क्या परेशानी वाली बात हो गई? तो कहते हैं हाँ जगमोहन, मैं ना दुनिया की नज़र में बहुत सक्सेसफुल हूँ और बहुत पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा लोगों को लगता है। स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने फैक्ट्री बना ली है, ये बात सच है, लेकिन फाइनेंस ने ना मेरी जिंदगी को हराम किया हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं कि यार क्या हुआ, जब मेरी फैक्ट्री बन रही थी उस समय मैंने बहुत सारा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगा दिया, जर्मनी से मशीनें भी खरीद ली और बढ़िया फैक्ट्री बनाने के चक्कर में थोड़ा और यहाँ वहां से दस्ती में कैश में उधारी भी ले लिया और फैक्ट्री मैंने बना दी, 1 साल पहले बन गई। अब फिर मैंने काम करना शुरू किया। अब माल खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। अच्छा, बैंकों से ओडीसीसी लिमिट बना ली है, टर्म लोन भी जैसे से मिलते गए, लोग आए मेरे पास, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। मैंने कहा करा दो भाई। तो करा करू के अब कैसे शिकंजे में मेरे को कस दिया है कि मेरी ओडीसीसी लिमिट चल रही है, टर्म लोन चल रहे हैं, उधर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने काफी कर दिया था। मेरे पास बिजनेस करने के लिए जगमोहन वर्किंग कैपिटल बची ही नहीं है। अब मैं जब माल खरीदने के लिए जाता हूं तो वेंडर कहते हैं पिछली पेमेंट करो तो अगला माल देंगे, या देते ही नहीं है माल। वो कैश के ऊपर सारा माल देते हैं। अब जो मैं माल बनाता हूं वो तो बिकेगा सारा उधारी के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर उसकी पेमेंट आती है। ऐसे शिकंजे में कस गया हूं मैं। और मेरी हालत ना, जब सुबह उठता हूं ना तो यही आता है कि आज किसको झूठ बोलना है, आज किसकी टोपी घुमानी है, इधर से लोन लेके किस दूसरे वाले को लोन देना है, देने हैं मुझे 2 गुना, आने हैं आधे से भी कम। तो क्या करूं, बहुत परेशान हूं। अब तो जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था उन्होंने तो, वाइफ मेरी स्कूल टीचर है, उसके स्कूल के अंदर भी आना शुरू कर दिया है और वहां बातें करनी शुरू कर दी हैं। बच्चे स्कूल से जब वापस आते हैं तो उनके बैग के अंदर एक नोट डाल के भेज देते हैं। रात को तो एक बदमाश जो है वो पत्थर से शीशा भी तोड़ गया और उसके अंदर कागज में नोट वाला हुआ था कि अभी आखिरी वार्निंग है, हमारे पैसे लौटा दो। तो मैं समझ नहीं पा रहा यार, ये फाइनेंस ने मेरी जिंदगी को क्या करके रख दिया है। मैं डील करने की कोशिश करता हूँ, जिससे सेटल करने की कोशिश करता हूँ वो मेरी सिचुएशन का और फायदा उठाता है। फैक्ट्री मेरी किराए पर है, रिनोवेशन पे खर्चा किया है, बिक सकती नहीं। लैंडलॉर्ड को अगर मैं वापस करने की बात करता हूँ तो सारा का सारा सेटअप ही खराब हो जाएगा। नया कोई मेरा बिजनेस क्यों खरीदेगा? ऐसा दिमाग का दही हुआ पड़ा है, फाइनेंस ने मेरी जिंदगी को हराम करके रखा हुआ है जगमोहन, मैं बता नहीं सकता द काइंड ऑफ प्रेशर आई एम डीलिंग विद। और कुछ इस तरह से मेरी हालत है, मैं हर चीज का सहारा ले रहा हूं, मैं गोलियों का सहारा ले रहा हूं, डिप्रेशन की, सर दर्द की। सर दर्द तो हटता ही नहीं, ये लगा ही रहता है। पता नहीं मेरा और सर दर्द का सामना हो गया है। गोलियां खाता रहता हूं, कभी कभी तो दिल करता है कि ये वाली गोली खाऊं कि दूसरी गोली खा लूं। और चाहते ना चाहते हुए भी मैं उस चीज को पीने लग गया हूं जिसकी मैं हमेशा से ना करने की वकालत करता था। क्या करूं यार, समझ ही नहीं आती यार, इतना प्रेशर हैंडल ही नहीं होता, मैं क्या करूं। अब ना मेरे सामने जगमोहन तीन 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 सिचुएशंस है। पहला ये कि इस सिचुएशन को मैं एज इट इज चलने दूं और जो डिप्रेशन की लाइफ है वो ऐसे ही डिप्रेशन की लाइफ चलती रहे। दूसरा मेरे दिमाग में ऑप्शन ये आ रहा है कि जगमोहन, ये मैं ना सारा कुछ छोड़ छाड़ के बाहर कहीं विदेश में सेटल हो जाऊं, किसी को बताऊं भी ना और रातों रात गायब हो जाऊं और कहीं दूर
दूर शहर में एक छोटा सा घर बसाऊं और अकेला रहूं वहां पे, जहां से कम कोई पैसा ना मांगे। मुझे यार चैन चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए। मैंने बिजनेस इसलिए थोड़ी किया था कि आओ मुझे दुखी करो। बिजनेस क्या मैंने दुखी होने के लिए किया है? मैंने तो बिजनेस लाइफ को रन करने के लिए किया था, कुछ अच्छे के लिए किया था। लेकिन ये कैश फ्लो का, वर्किंग कैपिटल का चक्कर तो मेरे गले की फांसी बन गया है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है जगमोहन कि मैं सुसाइड कर लूं। ओ माय गॉड, व्हेन ही सेड कि मैं सुसाइड कर लूं तो मेरा चेहरा एकदम सन। आपको पता है जब हम इस तरह की डिप्रेशन की स्थिति के अंदर होते हैं तो सुशांत राजपूत, अब भगवान जाने उसने सुसाइड किया है या कोई और चक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन तो साइकोलॉजिस्ट ने छेड़ ही दी है कि इस तरह की कंटिन्यूस सिचुएशन के अंदर जब हम रहते हैं तो ऐसे भयंकर ख्याल भी आने शुरू हो जाते हैं, तब हम कंट्रोल में नहीं रहते। मेरे सामने उस समय दो चॉइसेस थी। मेरे सामने पहली चॉइस ये थी कि मैं उसको सिंपैथेटिक कर दूं कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, इसको संभालो, आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, करेंगे। एंड आई हैड द सेकंड चॉइस कि यार जगमोहन व्हाट इज दिस। मतलब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया, कैश फ्लो के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को ऐसे चूस के रखा हुआ है कैश फ्लो के ये। उसके अलावा जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं वहां पर P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट साथ में लगाते हैं। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के पैसे को शॉर्ट टर्म में नहीं इस्तेमाल करना, शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल नहीं करना, इन सारे प्रिंसिपल को लेके मैं करूं क्या? जबकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो सिर्फ कंप्लायंस 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 ही हो रही है। जीएसटी आ गया, TDS आ गया, इनकम टैक्स आ गया, ये सब भी जरूरी है, लेकिन क्या मैं सिर्फ इसी के लिए हूं? और दूसरी तरफ मेरे जो बिजनेस ओनर दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो इस इकोनॉमी को चलाने वाले हैं, जिनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को टेक केयर कर रहे हैं। सारी मोबिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस इस पृथ्वी पे अगर यूटिलाइज हो रही है तो वो बिजनेस ओनर की वजह से हो रही है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करवा के चीजों को हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं। आप सोचो, जब लॉकडाउन के दौरान आप घरों में बंद थे तो घरों में दूध कहां से आ रहा था? बिजनेस ओनर लेकर आ रहा था। सब्जियां, फल, सब चीजें कहां से आ रही थी? बिजनेस ओनर लेकर आ रहे थे। मास्क कहां से आ रहे थे? सैनिटाइजर कहां से आ रहे थे? ये हमारे बिजनेस ओनर दोस्त लेकर आ रहे थे। मुझे बताओ, अगर बिजनेस ओनर ही फाइनेंस की वजह से इस पोजीशन के अंदर रहेंगे, उसने ना मुझे पूरी तरह से झकझोर के रख दिया, उस इंसिडेंस ने झकझोर के रख दिया। एंड देन आई टुक अ डिसीजन ऑन दैट डे दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट कंप्लीट ऑफ माय लाइफ इन एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग बिजनेस ओनर। मैंने अपनी लाइफ का उस समय ये मिशन बना लिया, माय डियर फ्रेंड। My mission, I am on a mission to educate and enlighten 1 million people by 2021 so that they experience financial freedom with financial control in their company and life. This is who I am, and that is the reason, my dear friend,